अब आम जन को या बैंक खाता रखना हो गया है खतरे का जंजाल। नहीं, सतर्क और जागरूक रहना अब हो गया है सबसे बड़ी बात। इतनी बड़ी बात कि जितनी बड़ी आपकी जिंदगी को जीना होता है जरूरी। साइबर ठगी का एक बड़ा मामला पटना से सामने आया है, जहां एक डॉक्टर दंपति को साइबर ठगों ने 12 दिनों तक इस कदर डिजिटल अरेस्ट रखा कि वे अपने परिवार को भी नहीं बता पाए और लगभग 2 करोड़ रुपए गंवा बैठे। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, ये खबर उन जनमानस के लिए है जिसके बैंक अकाउंट है। जी, जो बैंक यूज़ करते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ही अहमियत रखती है। मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी मौजूदगी है पटना के कंकरबाग स्थित एक डॉक्टर्स के पास। राधा मोहन प्रसाद एक नामी व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं कंकरबाग में इनका घर है। ये खबर करने का मेन मकसद मेरा ये है कि आपको जागरूक करना है। जागरूकता इस बात की है कि साइबर फ्रॉड का जो आज के दौर में ट्रेंड चल रहा है, उनका शिकार ये डॉक्टर साहब भी हो गए हैं और ये पूरी कथा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ज़रा आप पहले डॉक्टर साहब के और उनके जो फैमिली है उनके पूरे बयान को देखिए, आपको झकझोर देने वाला है। 21 तारीख मई महीने में बॉम्बे से मुझे कॉल आया कि डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद के नाम से एक सिम कार्ड खरीदा हुआ है और आपके नाम का कैनरा बैंक में अकाउंट है। तो हमने रिफ्यूज़ किया कि मैं तो पटना में रहने वाला हूँ, बॉम्बे में सिम कार्ड खरीदने के लिए क्यों जाऊँगी, मेरा सिम नहीं है। लेकिन नहीं, आपका आधार नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि आपका कोलाबा थाना में FIR लॉज है, तो आपको अरेस्ट करने का वारंट है। तो हम लोग डर गए। उसके बाद हम कहे ऐसा तो कोई हमारी गलती नहीं है ना, मुंबई के कैनरा बैंक में कोई अकाउंट है तो नहीं, आपका नरेश गोयल जेट एयरवेज वाले से कोई ताल्लुकात है और वो जो व्यक्ति है आपके कैनरा बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करता है, उसी आरोप पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बुलाया गया तो हम लोग कहे कि हम लोग 70-80 साल के बूढ़े लोग अभी कहाँ आ पाएंगे तुरंत में, 4 बजे शाम को मुंबई कैसे पहुँचेंगे, कोई है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तो आप घर पर ही रहिए, वहीं आपकी कार्रवाई होगी। उसके बाद उस दिन से उसने वीडियो कॉल करके हम लोगों को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, न बाहर जाने थे न कहीं जाने आने की अनुमति। दूसरे दिन कोर्ट का सीन पूरा था, उसमें CBI ऑफिसर राजीव रंजन और सर्विलांस ऑफिसर राकेश कुमार, ये लोग थे। राकेश कुमार ने मुझे CBI ऑफिसर से मिलवाया, बात करवाया। उसने सवाल जवाब किया कि आपने सिम कार्ड खरीदा था, कहा नहीं। आपका अकाउंट है कैनरा बैंक मुंबई में, कहा कि नहीं। नरेश गोयल का फोटो दिखाया, इसको आप पहचानती है, हमने कहा नहीं, इससे मुझे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं, कहा कि आप अंडर अरेस्ट रहिएगा, हाउस अरेस्ट, और आप पर कार्रवाई होगी। सो आप भगवान से मनाइए कि आपको काल कोठरी का चेहरा नहीं देखना पड़े, आप घर के अंदर ही डिटेन रहिएगा। उसके बाद हम लोगों को आना जाना, बाहर निकलना, किसी से मिलना सब बंद कर दिया। और उसके बाद दूसरे दिन 23 तारीख को हम लोग को कॉल आया, उसमें बताया गया कि आपका बैंक कहाँ कहाँ खाता है, किस बैंक में है, कितना अमाउंट है, पूछा गया। पूछने पर जब बताए हम लोगों ने तो उसने कहा कि SBI से आप जाकर के पैसा निकालिए। उसने अकाउंट नंबर दिया, वो बजाते उसमें मोहर लगा रहता था भारत सरकार का, नीचे में सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी भी लिखा रहता था। तो हम लोगों को लगता था कि जायज़ है, इसलिए उसके बाद कहा कि आप जब बैंक जाइएगा तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जब इन्फॉर्म कर दिए कि हम बैंक निकल रहे हैं तो वो मेरा फ़ोन ऑडियो कॉल कर देता था उसमें सेट। उसके बाद बैंक जाते थे, वो हमको एक एड्रेस देता था कि इस अकाउंट में दिया। कभी दिल्ली का था, कभी MP का था। अकाउंट दिया था वो? उसने 6 बार हमसे RTGS करवाया। कितना पैसा? पहला दिन तो फ्राइडे का दिन था, हम SBI
आई गए तो बंद था, डॉक्टर्स कॉलोनी का SBI बंद रहता है। तो उस दिन उसने कहा कि ये बंद है तो आप HDFC में आपका है उसमें चले जाइए। उस दिन हमने 10 लाख किया था और जब 26 तारीख को हमसे 80 लाख का ट्रांसफर करता है। कितना दिया गया? सब मिला करके 1,95,20,00,000 इतना का ट्रांसफर हुआ 6 टाइम्स में। सारी जो प्रक्रिया थी वो क्या ऑनलाइन ही मतलब नहीं, ऑनलाइन है। आपको लगता है बैंक जाने के लिए मुझे परमिशन, एक मिनट बेटा, बैंक जाने का परमिशन था। आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया? हाँ, लेकिन बैंक जाने के लिए उसी का परमिशन मिलता था, वही अलाउ करता था। बैंक जाते थे, एड्रेस उसी का रहता था, अकाउंट नंबर बजाते हमको लिखाता था नोटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के नाम पर, और कहता था ये अमाउंट जाएगा RBI, वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा कि नरेश गोयल ने पैसा दिया है कि नहीं, वो ट्रांसफर करता है कि नहीं मनी। हमने कहा ये मेरा जायज मनी है, पेंशन अमाउंट है, घर का रेंट है और कोई नहीं, तो नहीं, उसे विश्वास नहीं है। जब RBI कहेगा तब हम आपको मानेंगे, तब तक आप हाउस अरेस्ट। हाँ, फ्रॉड है साहब, इसमें तो कोई शक नहीं फ्रॉड है साहब। कल जब हम ऑफिस में थे, ऑफिस में ऑफिस में थे, उस समय भी फोन आया, बोला कि आप तो ऑफिस में बैठे हुए हैं लेकिन हम आपको फोटो भेज रहे हैं, देखिए फोटो में आप क्या किए। तो आपका सारा अकाउंट तो खाली कर दिए, अब आप 1,95,00,000 का आम खाइए। उसने मेरा फोटो भेजा, आम खिलाते इवन डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो हमको कैमरा ऑन करके रखना पड़ता था, उस समय भी वो रिकॉर्डिंग करता था। एसपी ऑफिस में खाना भी खाते थे तो वो आप पे नजर रखते थे? हाँ, उस पर भी नजर रखते थे। अगर हम कैमरे से दूर हैं तो पूछता था माता जी आप कहाँ हैं, माता जी को बुलाइए, तो हम कहे कि किचन में काम कर रहे हैं तो कैमरा वहीं ले जाइए। माने वो उसे कोई भी मंजूर नहीं कि कैमरा से हम दूर रहे। आप एसपी ऑफिस गए तो उसे भी पता चल गया क्या? हाँ, वो पता चल गया। कल जब हम गए तो कहा आप कहाँ हैं, हम कहे हम घर पर हैं, लेकिन मेरे पीछे एक पुलिसमैन कोई था तो इसलिए कहा कि वो पुलिस थाना में आप आ गए हैं कंप्लेन करने के लिए, लेकिन आपका सब सफाया हो गया है। अब एक फोटो हम आपको भेज रहे हैं, देखिए मेरा फोटो जो डाइनिंग टेबल पर हम खा रहे थे ना, उसमें वही फोटो को उसने भेज दिया व्यंग रूप से। कितने लोगों की टीम थी उन लोग, कितने लोग? देखिए, जज साहब रहते थे, CBI ऑफिसर रहता था, उसका सिक्योरिटी गार्ड रहता था और सर्विलांस ऑफिसर 2 से बात हुई, एक राकेश कुमार, एक रोहन शर्मा। पूरे एक फिल्म का सेटअप बना के पूरा बिल्कुल पीछे में भारत माता का झंडा रहता था, सिक्योरिटी गार्ड और हथौड़ा लेकर के जैसे जज साहब करते। बिल्कुल, इसलिए उसमें हमको लगे भी कि नकली है क्या है, सच्चाई सोच नहीं पा रहे थे। पता कैसे चला आपको, कैसे मतलब? तो उसके बाद उसने इतना अमाउंट तो साफ कर दिया मेरे अकाउंट में, मुश्किल से लगता है 2-3 लाख होगा अब बचा हुआ। तो उसके बाद कहा कि आपका जो घर है उसके प्राइस का हमको कॉस्ट देना पड़ेगा, माने जितने का मकान है उसका आपको वैल्यूएशन लगाएगा वो कोर्ट, और तब वो अमाउंट आपको सरेंडर नहीं अगर आप देती हैं तो आपके मकान का नीलामी कर दिया जाएगा और आपको रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, हम बिल्कुल डर गए। डरने की स्थिति, तब हम भीतर माने बहुत दुखी हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो परसों रात में जाकर के बेटा को फोन बहुत सहमते हुए किए कि बेटा ऐसे फोन है तो तुमको फुर्सत है तो हमसे बात करो। कुछ रुपया निकल चुका, तब तक सब रुपया निकल गया था। ये घर बचाने की बारी के पहले हम लगभग 2 करोड़ रुपए ले लिया। 2 करोड़, वो तो लिखा हुआ है उसी के हाथ से, फोटो में लिखा हुआ है कि 1,95,00,000। हाँ, करवाया है। कल जा करके बोला कि प्रयास जारी है और आपके लिए प्रयास करेंगे, और करीब 52 लाख उसने होल्ड कर दिया है अभी तक। हाँ, इतना तो कल तक आप क्या फ्रीज किया है, कहा कि आप लेट कर दी, जब आपको 22 तारीख से था। अंकल एक चीज बताइएगा, क्योंकि आपको काफी डराया धमकाया गया था, उसके बाद पैसा लिया गया, क्या लगता है कि फ्रॉड का काम है? फ्रॉड तो एकदम क्लियर अप हो गया कि फ्रॉड है। जब थाना में हम जब गए और उसमें बोला कि आप थाना आ गए हैं ना, तो लीजिए फोटो भेज रहे हैं, देखिए फोटो क्या किया है, आप आम खा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आपको संतावना दिया गया, क्या इस पर कार्रवाई होगी, पैसा रिकवर होगा? बोल तो रहा कि होगा, अब देखिए होगा। कब है रिकवर होने की? पूरे जीवन भर की कमाई या पूरा
क्या कहेंगे अंकल, पूरे जीवन भर की आपकी कमाई थी जी और उसे किसी फ्रॉड ने डरा धमकाकर वो जो है वो ले लिया। यहाँ तक कहे कि आप बाहर नहीं निकलिएगा। बोला कि आप बाहर नहीं निकलिए, किसी से बोलिए नहीं, घर से बाहर नहीं, इसी रूम में हम बैठे रहते थे। यहाँ से निकले तब बेडरूम में जाकर पड़ जाते। वहाँ ये बताइए, आप जब पुलिस के पास गए उस समय भी फोन आया था? हाँ, फोन आया था। तो आपने पुलिस को बताया? हाँ, देखा, फोन देखा, पुलिस देखा, देखिए, वो देख रहा था? हाँ, सामने देखा। माँ ने मुझे परसों रात में करीब 10:30-11 बजे के आसपास फ़ोन किया कि एक सीरियस बात डिस्कस करना है, कुछ सीरियस मैटर है। तो पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई कि क्या हुआ। तो मैंने बोला बताओ मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी बोली कि एक फ़ोन आया था और वो सिम कार्ड बोल रहा था कि 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो ये सुनते साथ मैंने तुरंत बोला कि मम्मी वो फ्रॉड कॉल है, आपने कुछ पैसा वैसा तो ट्रांसफ़र नहीं किया। तो मम्मी बोली कि नहीं वही तो गलती होगी, पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हमने आप बताए क्यों नहीं इतने दिन से जब ये सब चल रहा था। तो बोले कि इतना डराया हुआ था, धमकाया हुआ था कि हिम्मत नहीं हो रही थी उनको। उन्होंने ये धमकी दिया हुआ था कि बेटे को अरेस्ट कर लेंगे और उनके 5-10 लाख का फाइन लगा देंगे। जो बड़ा भाई है उसका वो यूएस में है, अमेरिका में है, उसका सिटीजनशिप छीन लेंगे। उसको पता था कि यूएस अमेरिका तो में? पूछा ना धीरे धीरे 10-12 दिन में पूछ के बताया कि दोनों बेटा क्या करता है। तो पता चला कि एक बेटा डॉक्टर है दिल्ली में, तो उनको बताइएगा तो उनको तो अरेस्ट करवा देंगे ही और 5-10 लाख का। अभी आप क्या स्टेप उठा रहे हैं? अभी ये जो भी है साइबर क्राइम के थाना में हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं और उन्होंने बोला है कि हाँ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो कर सकते हैं। क्या कहेंगे, साइबर अपराधी जो है उनकी चाल है और वो काफी एक्टिव हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और मुझे लगता है इंडिया में ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसके साथ ये क्राइम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल मतलब देखा जाए तो बीमारी की तरफ फैल गया है ना। एक एक आदमी, किसी से भी आप बात कर लो, रैंडमली आप किसी से बात करो, किसी के साथ 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख सबका स्कैम हो रहा है। अभी भी मैंने एक न्यूज़ देखा कि चंडीगढ़ में कोई लेडी है जिनके साथ 3.25 करोड़ का स्कैम हुआ है। मतलब लग रहा है कि अब जो पैसा रिकवर हो पाएगा आपको, प्रशासन आश्वासन दे रही है, अब कितना होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। सरकार को इन साइबर अपराधियों पे लगाम लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दे कि भाई सजा ऐसी हो कि अगला बंदा फिर जो है उसको हिम्मत नहीं करे दोबारा करने की। तो आपने सुना इन फ्रॉड की, इन साइबर फ्रॉडों की जो हिम्मत है और जो साइकोलॉजिकल अरेस्ट किया, डिजिटल अरेस्ट किया, फिजिकल अरेस्ट किया, इन तमाम चीज़ को लेकर के ये देखा जा सकता है कि साइबर क्राइम कितना बढ़ा हुआ है और सरकार की जो मंशा है वो लगातार इस पर तैयार है सरकार की इस पर हम ज़रूर नकेल कसें। लेकिन अब ये देखना होगा जो 1,95,00,000 की ठगी की गई है वो बरामदगी में पुलिस प्रशासन पटना की कितनी मदद कर पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।